नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ और मुझे लगता है कि जो भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं सारे लोगों को खुशी हुई होगी कि जो हमारे देश के अन्नदाता हैं जी इतने दिनों से संघर्ष कर रहे थे, इतने बुज़ुर्ग उनकी मृत्यु होती चली गई, लेकिन सरकार उस पर कुछ भी कोई भी टिप्पणी करने से बचती रही है। कभी भी सरकार अपने देश की जनता को जब भी कुछ ऐसा होता है कभी उसका संज्ञान नहीं लेती है। और हमारे जो प्रधानमंत्री है वहाँ तो जाते नहीं, मिलते नहीं, किसी से बात करते नहीं, ये हमेशा देखा गया इन 6 वर्षों में। खैर, तो जो जिस तरीके से याचिका डाला गया था, याचिका जिस तरीके से डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो मुझे लगता है कि काफ़ी सराहनीय है और काफ़ी उत्साह की बात है। इसलिए भी क्योंकि जो संघर्ष जिस तरीके से कर रहे थे सरकार सुन नहीं रही थी, बार बार मीटिंग हो रही थी। वो मीटिंग सिर्फ एक तरीके से मैं मानता हूँ कि दिखावा, अगर निष्कर्ष नहीं निकलता है, बार बार किसानों को बुला रहे हैं और किसान जा रहे हैं और उनकी मांग जो है सिर्फ यही एमएसपी को लेकर के कि उनका जो न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है वो उनको मिले, वो उनका अधिकार है, वो उनका हक है। लेकिन उसके ऊपर सरकार का जो अड़ियलपन और अड़ियलपन के साथ साथ जो हठधर्मी है वो हठधर्मी से वो बाज नहीं आ रहे थे। खैर, ये याचिका जिस तरीके से किसानों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में डाला गया, सुप्रीम कोर्ट इसका सब कुछ का देखते हुए, संज्ञान लेते हुए सरकार को जो फटकार लगाई है, उस फटकार के बाद देखते हैं सरकार क्या करती है। लेकिन सरकार तो अंदर से तिलमिला रही होगी, लेकिन ये किसानों के पक्ष में गया। किसान काफ़ी उत्साहित हैं और जितने भी देश की जनता है जो समर्थन कर रहे हैं या इस अन्नदाता के साथ खड़े हैं, सारे लोग उत्साहित हैं। मैं तो खुद उत्साहित हूँ। बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये जो फैसला हुआ है ये काफ़ी ऐतिहासिक फैसला मैं मानता हूँ। ये फैसला हमेशा ऐसा फैसला देखा नहीं जाता है, बहुत कम हुआ है कि जो देश हित में जो फैसला रहा है पूरे के पूरे जो लोग हैं, हर एक लोग, हर एक प्रदेश के लोग समर्थन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है किसान सिर्फ पंजाब हरियाणा के हैं, किसान कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, या यूँ बोले कि देश के हर एक राज्य, हर एक हिस्से, हर एक कोने से जो है सो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। और सरकार का बस कुछ उद्योगपतियों की वजह से अब तो सरकार का ऐसा हो गया है, जो सांप और छुछुंदर वाली बात मैं बोलूं वैसा हो गया कि ना वो निगलते बन रहा है इस आंदोलन को लेकर के, ना वो छोड़ते बन रहा है सरकार को। तो अब यहाँ देखना दिलचस्प होता है कि अब जो कमेटी का गठन होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी का गठन किया जाएगा, उसमें सारे जितने भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, किसान संगठन के जो अन्य प्रदेश में जो जिसके भी अध्यक्ष हैं, वो सारे लोगों को बुलाया जाएगा। उनके एडवोकेट भी रहेंगे, वकील भी रहेंगे, सारे लोगों से मिल करके बैठ करके बात की जाएगी। फिर क्या रिपोर्ट तैयार होता है वो फिर सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा, जैसा अभी बोला जा रहा है। अब है कि किसान इसका स्वागत तो करते हैं, लेकिन किसान जो है इस आंदोलन को बीच में नहीं रोक सकते। किसान का आंदोलन जारी रहेगा। वो सम्मान करते हैं जिस तरीके से ये आंदोलन हो रहा है आज, जिस तरीके से इसका सुप्रीम एक फैसला मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। तो बहुत ही किसान इसका स्वागत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है किसानों को, वो उत्साहित भी है। लेकिन आंदोलन जो है छोड़ने का या बीच में जो है रोकने का वो इनका मंशा नहीं है, वो चलता रहेगा। हाँ, तब है कि कमेटी बनेगी, कमेटी का जो रिपोर्ट होगा वो सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट इसके आगे भी फैसला लेगी। सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरीके से जो ये कर रही है, इसी देश के किसान हैं और आप इस तरीके की हठधर्मी दिखा रहे हैं, आप जाकर मिलते नहीं हैं, निरर्थक सिर्फ और सिर्फ मीटिंग हो रही है। मुझे लगता है कि 8 से 9 बार मीटिंग हुई और उसका जो है सो कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। फेल होना क्या दर्शाता है? दर्शाता यही है कि आप किसान की मांग को नहीं मान रहे हैं, आप अपने हठधर्मी पे हैं। आप जो बिल लेकर के आए, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया, अब क्या बोलेंगे इसके ऊपर? यानी कि कहीं ना कहीं से सरकार गलत थी, कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार का जो रवैया किसानों के प्रति जो था वो पूरी तरीके से गलत था। और इस चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। अब ये फटकार ऐसी फटकार है कि आप समझ सकते हैं कि सरकार की जितनी भी अब तक की जो नीति रही है और उसका देखा जाए, समीक्षा किया जाए सही से, तो इसी तरीके से आनन फानन में बिल लाते थे, कुछ भी नहीं सोचते थे और उसका रिजल्ट हमेशा जो सो भुगतना पड़ता था देश की जनता को। अभी आर्थिक मंदी आप समझ ही रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि एक एक करके ऐसे ही बिल पास होता रहेगा तो किसान का क्या है। किसान भी ऐसे ही हो हंगामा करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, विरोध जताएंगे, हम उसको जो है सो गोदी मीडिया के माध्यम से बदनाम करने की कोशिश करें। गोदी मीडिया पूरी तरीके
तरीके से कमर कस चुकी थी, और कुछ लोग इसको शाहीन बाग के तर्ज पे एनआरसी एनपीआर जो हुआ था उसको जो जिस तरीके से बदनाम किया जाने लगा, या मंशा कि हाँ उधर भी जाएंगे या कुछ ऐसा घटना होगा और इनको बदनाम किया जाएगा। हालांकि किसान लोग जितने भी लोग हैं सारे लोग एक संकल्प लिए हुए हैं, एक दृढ़ संकल्प लिए हुए हैं, और एकता जो है सो उनके अंदर देखने को मिल रही है। एक ऐसा एकता जो अब तक एनआरसी एनपीआर सीए के बाद ये दिख रहा है, और मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि धूप हो, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, या इनकी जान भी अगर जाने का है तो ये बोलते हैं कि हम डरने वाले नहीं, हम विचलित होने वाले नहीं। हम जो है सो सरकार से जहाँ तक भी होगा अपने मांग को लेकर के तरीके से संवैधानिक तौर पे हम उनसे बात करेंगे, हम अपनी मांग को मंगवा करके रहेंगे। ये इसके लिए अपनी दृढ़ता दिखा रहा है, और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब तक जितने भी कानून सरकार ने लाया, जो भी कानून पास किया भी गया है, वो सब कानून सिर्फ और सिर्फ ज़ोर ज़बरदस्ती की रही है। और यहाँ पे जो सरकार का जो ज़ोर ज़बरदस्ती चलते नहीं दिख रहा है, यहाँ पे किसान भाई हमारे जो पूरे देश के लिए सोचते हैं, जो पूरे देश के लिए खड़े रहते हैं, जो पूरे देश का जो पेट भरते हैं, किसान भाइयों को मैं इसके लिए जो सो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी सब चीज़ को लेकर के सारे चीज़ों का संज्ञान लेते हुए सरकार को फटकार लगाई है, और सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि भाई आप महीनों से इस तरीके से जो चल रहा है प्रदर्शन, महीनों से जो है वार्ता हो रही है, महीनों से मीटिंग हो रही है, लेकिन इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? और इतनी जो जान जा रही है, और जिस तरीके से किसान परेशान हैं इस ठंडी में, इस बरसात में, और आप जो है सो बोल रहे हैं कि मीटिंग कर रहे हैं, तो फिर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। आप कर क्या रहे हैं? और ज़रूरी क्या है कि ये जो कानून बना करके और इसमें हठधर्मी दिखाया जा रहा है, इसमें क्या ज़रूरी है? इस पर क्या रोक नहीं लगाया जा सकता? अगर आप रोक नहीं लगाइएगा तो हम लगाएंगे। अब इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाया और चेतावनी भी दे डाली है सरकार को कि अगर आप नहीं लगाते हैं इस पे रोक तो हम लगाएंगे। यहाँ से साफ पता चलता है कि किसानों का पक्ष मजबूत है। यहाँ साफ पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट आनन फानन में सरकार जिस तरीके से लेकर के आई है इस बिल को, इसको कानून बनाई है, तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आनन फानन में ये फैसला सुनाया। सरकार का हर एक कुछ को देखते हुए, हठधर्मी को देखते हुए, सरकार की ज़बरदस्ती को देखते हुए, और किसान जो कुर्बानी दे रहे हैं इस कुर्बानी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये सुप्रीम फैसला सुनाया है। अब है कि कमेटी बनेगी, कमेटी में सारे तरफ के जो भी किसान के अध्यक्ष रहेंगे और उनके और भी उनके पक्ष के अगर एडवोकेट यानी लॉयर वकील रहेंगे, वो भी फिर क्या होता है देखने की बात है। लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर यही है कि जो किसान जो आंदोलन कर रहे थे उनको एक बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, और बताया जा सकता है कि न्यायपालिका में सब कुछ ऐसा नहीं है कि सारे लोग बोल रहे थे आज तक कि पूरी तरीके से ध्वस्त है, सरकार जो चाहती है कराती है, क्योंकि इससे पहले भी आनन फानन ने बिल लाई है, ऐसे ही किसान आंदोलन करते रह जाएंगे, सरकार कानून अपना पास कर लेगी और उसके ऊपर ज़बरदस्ती थोप देगी। लेकिन ऐसा इस बार तो होते नहीं दिख रहा है। इस बार सरकार खुद जो है सो फंस चुकी है। सरकार जो है सो सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब देगी, सरकार जो किसानों को भी अब जवाब देना पड़ेगा सरकार को। और सवाल ये भी उठता है कि जो किसान सारे जगह के वहाँ इकट्ठे हुए हैं उसमें जो 90 से लेकर औसतन देखा जाता है कि जितने भी हैं नौजवान हैं, लेकिन जो और भी ऐसे जो बुज़ुर्ग किसान हैं जो 80 से लेकर 90, 97 वर्ष के आयु के किसान वहाँ पे हैं। बताइए इनकी कुर्बानियों का क्या सरकार जवाब दे पाएगी? ये जो वहाँ उस ठंडी में है, इस तरीके से इस आयु में, इस अवस्था में है, परेशान हाल है, और अपने मांग को लेकर के वहाँ जो अपना विरोध को जता रहे हैं और अपनी मांग को लेकर के वहाँ बैठे हुए हैं। और क्या सबको बदनाम कर रहे हैं कि वहाँ बिरयानी खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पिज़्ज़ा खा रहे हैं। अरे खा भी रहे हैं तो जो किसान पूरे देश को खिला सकता है, जो किसान पूरे देश का पालनहार है, तो क्या वो ट्रैक्टर नहीं ले सकता है? क्या वो गाड़ी नहीं ले सकता है? क्या वो पिज़्ज़ा नहीं खा सकता है? क्या वो बिरयानी नहीं खा सकता है? क्यों नहीं खा सकता है? ये सोचने वाली बात है। जिस सरकार को हम बनाते हैं वो सरकार अगर इस रवैये पे रहे, जनता की नहीं सुने, तो जाहिर सी बात है विरोध होगा। आप उस विरोध को बलपूर्वक हमेशा दबा नहीं सकते जो अब तक करते रहे। तो ये समझने वाली बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक कुछ जो आनन फानन में आप लाएंगे तो उसका हर एक जगह से समर्थन होगा, और या फिर हमेशा जो है आपके ही पक्ष में यानी सरकार के ही पक्ष में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। अभी उनके मंत्री जो तोमर सिंह, उन्होंने ऐसे ही बड़े बेबाकी से बोला हमारा कानून अटल है, हमारा जहाँ तक है हमने जो कानून बना दिया तो बना दिया, अब जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट से तो लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, अब आप क्या कहेंगे? जो आप शान दिखा रहे थे और जिस तरीके से हठधर्मी दिखा रहे थे
और इस तरीके से किसान को आप फटकार लगा रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कि आप स्क्रीन पे देखिएगा कि उन्होंने बताया कि ये कानून जो है वापस नहीं होगा, आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि किसान के हित में सब चीज़ कर रहे हैं और किसान को अपने हित में कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन सरकार के लोग और अंधभक्तों को सब कुछ जो है सो देश हित में दिखता है। तो जिसके लिए कर रहे हैं वही अगर खुश नहीं है, उसको आप नहीं बता रहे हैं, उसके मांग को, उसके डिमांड को आप पूरा नहीं कर रहे हैं, तो कैसे माना जाए कि ये कानून किसानों के हित में है, देश के हित में है? कैसे माना जाए? तो ये चीज़ को देखते हुए जो भी चीफ जस्टिस हैं, जो भी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यायपालिका है, जो दिया गया है ये फैसला, ये काफ़ी सराहनीय है, ये ऐतिहासिक है, इसको मानना चाहिए। अब तो देखना है कि आगे सरकार इस पर क्या करती है। वो तो कुछ न कुछ अपना तिकड़मबाजी निकाल रहे होंगे, लेकिन है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है, कुछ तो वो भी सोचेंगे जब मीटिंग होगी, जब कमेटी की बैठक होगी या फिर उसका रिपोर्ट तैयार होगा। लेकिन किसान फिर भी नहीं इस आंदोलन को रोक रहे हैं और किसान जो है सो अडिग हैं, अटल हैं और वो दृढ़ संकल्प लिए हुए हैं कि वो मांग अपनी मंगवा करके रहेंगे। अब वो बनता इस बार दिख रहा है। ऐसे भी मैं अपील करूंगा कि सारे जितनी भी जनता है देश के और जितने भी किसान और संगठन के लोग हैं, सब लोग जो है सो हमारे अन्नदाता, हमारे किसान के साथ रहें, खड़े रहें और उनको एक ऐसी मजबूती दें, ऐसी शक्ति दें, क्योंकि सरकार आती जाती रहेगी, किसान हमेशा रहेगा, देश हमेशा रहेगा। हम लोग जितने भी है, विभिन्न जाति धर्म के लोग एकता के सूत्र में रहे, हम लोग हमेशा इस देश में रहेंगे। तो गलत मंशा को हमको नहीं स्वीकारना है, गलत नीति को हमको नहीं सराहना है। हम हमेशा सच्चाई के पक्ष में खड़े रहेंगे, हम हमेशा देश और संविधान के पक्ष में खड़े रहेंगे और इस देश को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए जो कुर्बानी और जो अपने प्राणों की आहुति हर एक धर्म समुदाय के लोगों ने दिया है, हम उसको याद रखते हुए हमेशा अपने देश के लिए खड़े रहेंगे, सच्चाई अच्छाई के लिए खड़े रहेंगे और अभी जो आंदोलन हो रहा है हम किसान के लिए भी खड़े रहेंगे। खैर, आज की बात यहीं तक। अब आगे देखते हैं जब कमेटी बनता है क्या होता है, उसके बाद और भी कुछ इसके ऊपर हम लोग अपने विचार को रखेंगे। ये एक विचार है जो मैं अपनी रख रहा हूँ और एक अपील है कि मैं चाहता हूँ कि सारे जितने भी संगठन के लोग हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर एक इस देश के कोने कोने से समर्थन जो सो किसानों का मिलना चाहिए, क्योंकि हम किसानों से हैं। हम जो सो किसान जो है, हम अपने किसान भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। हम कभी भी किसान भाइयों का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो देश में किसान हमारे लिए सब चीज़ करते हैं वो कोई सरकार भी नहीं करती है। सरकार आती जाती रहती है, सरकार अपना मंशा पूरा करती है, कभी उद्योगपतियों के हिसाब से 5 ईयर्स प्लान लाती है, कभी जो सो अपने सत्ता में बने रहने के लिए जो है गलत राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है। हमको उसमें नहीं आना है। एक जो युवा है वो एक नई सोच रखे, जो भी इस देश के हैं सही सोच के साथ आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।